नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों को चेताया कि नौकरी के नाम पर विदेश भेजने के झांसे में न आए और फर्जी एजेंटों पर सख्त कार्रवाई करें। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त में 3,58,845 किसानों के खाते में 2,000 रुपए नहीं आए। यदि नाम कट गया है तो किसान ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र से सुधार कर आवेदन कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के 5 गांवों का पानी पीने लायक नहीं है। भूजल में कैंसर बढ़ाने वाले खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। हिंडन एयरपोर्ट अब डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ जाएगा। इससे 50,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और एयरपोर्ट के लिए रूट भी फाइनल कर दिया गया है। कोडीन कफ सिरप कांड पर अखिलेश यादव भड़के और कहा, अगर सपा का कोई नेता इसमें शामिल हुआ तो उसके घर बुलडोजर चले। साथ ही योगी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। कानपुर से प्रयागराज के लिए 270 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। योगी सरकार की तैयारी से 24 घंटे निर्बाध परिवहन सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन आसान होगा। मेरठ में रैपिड रेल में स्कूली प्रेमी प्रेमिका का अश्लील वीडियो वायरल हुआ। घटना ने लोगों को शर्मसार कर दिया और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दिया। यूपी में यूपीपीसीएल स्मार्ट प्रीपेड मीटर की पूरी लागत बिजली दरों में शामिल करने की तैयारी है, जिससे आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं के बिल और बढ़ सकते हैं और आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। नोएडा में एमिटी और शिव नादर स्कूल सहित कई मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने खोजी कुत्तों के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया और जांच जारी है। रेलवे ने नया चार्टिंग सिस्टम लागू कर दिया है। अब यात्री को अपनी सीट कंफर्म हुई या नहीं इसकी जानकारी ट्रेन रवाना होने से लगभग 10 घंटे पहले मैसेज के जरिए मिल जाएगी। उस बैठक में पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और सुप्रिया सुले मौजूद रहीं, जिसमें राज्य के विकास, आर्थिक योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और भविष्य की रणनीति तय किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप कांड में माफियाओं और सपा नेताओं के कथित संबंधों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला और कहा, ये पीडीए समाज का अपमान है। बीजेपी सत्ता के घमंड में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रही है। गाजियाबाद में फ्लैट के किराए को लेकर हुए विवाद में किराएदार कपल ने मालकिन दीपशिखा की हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि किराए की रकम और दबाव इस वारदात की वजह बनी। आगरा में रिटायर दरोगा ने अपनी बेटी की प्रेमी से शादी करने की जिद पर गला दबाकर हत्या कर दी। मां ने बेटी के पैर पकड़े। यह हत्याकांड पूरे इलाके में सनसनी फैल गया। मथुरा की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। आसमान में काला धुआं फैल गया और हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा रोकते हुए फायर ब्रिगेड को मदद पहुंचाई। यूपी में ठंड और कोहरे के चलते कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया, जिससे छात्रों को अस्थायी अवकाश मिलेगा और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। मेरठ की बेटी इशिका शर्मा ने दुबई में भारत का तिरंगा फहराकर गर्व महसूस कराया। इशिका की मेहनत और लगन ने देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हुए युवाओं को प्रेरित किया। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी के फाइनल कार्यक्रम का प्रस्ताव जारी किया। अयोध्या परिसर में भव्य उत्सव की तैयारियों में जुटी प्रशासन और ट्रस्ट। श्रद्धालुओं के लिए समारोह होगा यादगार। उत्तर प्रदेश के फैंस के बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी अपनी पत्नी के साथ नजर आए। लोग उनकी दयाबेन की सुंदरता और 43 करोड़ नेटवर्थ पर तारीफ कर रहे हैं। माघ मेला 2026 में टैक्सी कंपनियां मनमाना किराया वसूल नहीं कर पाएंगी। योगी सरकार ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए ठोस प्लानिंग बनाई, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। कानपुर में मधुमक्खियों के झुंड ने दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रोक दी। रनवे और विमान के अंदर कब्जा किया। 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद एयरपोर्ट कर्मचारियों ने राहत दिलाई। यूपी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि कोडीन कफ सिरप कांड के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और कोई भी इसे बचा नहीं सकता। सरकार जांच में सख्ती बरत रही है।
वाराणसी के चौबेपुर सुंगुलपुर अंडरपास के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिससे सवार गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे तुरंत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। मेरठ में गन्ना किसानों ने बाईपास बैठक में फैसला किया कि किसानों के हकों की लड़ाई सिर्फ मंडल स्तर तक नहीं बल्कि लखनऊ तक भी जारी रहेगी और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कानपुर में गंगा घाट स्टेशन पर खुले सिग्नल केबल रेल संचालन खतरे में डाल रहे हैं, जिससे कानपुर लखनऊ रेल मार्ग ठप हो सकता और यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता। आगरा के ग्रामीणों ने पुराने मीटर ठीक होने और बिल बढ़ने के डर के कारण स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया तथा पर्याप्त जानकारी न मिलने से बिजली विभाग की टीम को वापस लौटना पड़ा। यूपी बार काउंसिल ने हाईकोर्ट में बताया कि हिस्ट्री शीटर वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। जनहित याचिका पर जवाब देते हुए अगली सुनवाई 5 जनवरी तय की गई। झांसी में 12वीं के छात्र ने जिम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। 4 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, लिखा किसी का कोई दोष नहीं है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। बरेली में पुलिस ने 5 एजेंटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जो विदेश में बैठे साइबर ठगों के लिए सिम कार्ड बेच रहे थे और उनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी में किया जा रहा था। यूपी में लेखपाल भर्ती में आरक्षण लागू करने का बड़ा फैसला। सरकार ने निर्देश दिए, लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होगा और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण सही तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। चुनावी साल में योगी सरकार 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी। शिक्षा और पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। 2027 से पहले युवाओं को रोजगार देकर संतुष्ट करने की तैयारी चल रही है। संभल में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ। एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हुई। हादसे में कई घायल हुए और ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। यूपी सरकार ने कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिससे आवारा कुत्तों की वृद्धि और खतरे को कम किया जा सकेगा। नोएडा में महिला एडवोकेट के थाने में कपड़े उतरवाने और यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। अब घटना से भारी बवाल मचा है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। अखिलेश यादव के पीडीए पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि इसका मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। राजनीति में व्यंग्य के रूप में इसे लेकर बवाल मचा। यूपी में अगले 6 दिन भारी चेतावनी जारी की गई है। घुप अंधेरा और घना कोहरा सड़कों पर रहने वाला है। वाहन चालक सावधानी बरतें और यात्रा में देरी का ख्याल रखें। मथुरा हादसे की 66 पेजों की पहली जांच रिपोर्ट में अफसरों की जिम्मेदारी उजागर हुई। 19 लोग जिंदा जल गए। सड़क दबी, घुमावदार और लाइट रहित होने की वजह से हादसा हुआ। बांदा में मिशन रोजगार के तहत आयोजित रोजगार मेले में 5 कंपनियों ने साक्षात्कार के बाद कुल 193 युवाओं को नौकरी देने के लिए चुना, जिससे बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली। सरकार की पहल में लखपति दीदियों को उद्यमी प्रशिक्षण, मार्केट लिंकिंग और तकनीकी मदद देकर करोड़पति बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। यूपी में इस साल धान, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी हुई। 4,09,444 किसान जुड़ चुके हैं। 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई और भुगतान तेज पारदर्शी डिजिटल प्रणाली से हो रहा। बांदा में बाइक की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे 2 युवकों के ऊपर से ट्रक गुजर गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई और ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए। कानपुर में लक्ष्मी देवी ने कबूल किया कि भतीजे ने प्रेमी से बेटी के संबंध बनाने का दबाव बनाया। तंग आकर उसने प्रेमी का गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला सामाजिक और पारिवारिक विवाद बन गया। यूपी में इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को सरकार 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। इच्छुक दंपत्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 1 जनवरी से यूपी में सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होगी। हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाकर उपभोक्ताओं के लिए राहत प्रदान की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आईटीआर 31 दिसंबर तक लेट फीस सहित दाखिल करें। नहीं करने पर नोटिस भेजा जा सकता है, इसलिए करदाता समय पर नियमों के अनुसार रिटर्न भरें। आगरा में पुलिस ने ब्लैक मार्केट रोकने के लिए ट्रक से 600 यूरिया के बैग जब्त किए, जिससे कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ और किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है।
यूपी के 50 जिलों में कोहरा और रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। 10 शहरों में स्कूल बंद। तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज और अगले 2 दिनों के लिए भयंकर ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। रामपुर में अफसर माफिया गठजोड़ के कारण कोसी नदी किनारे अवैध खनन दिन रात जारी है, जिससे पर्यावरण और सड़क सुरक्षा प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने जांच और सीमित कार्रवाई की है। अलीगढ़ में देवर भाभी के अफेयर ने रंग लिया खतरनाक मोड़। पत्नी मधु ने पति के पांव पकड़े और धर्मेंद्र ने गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कबूलनामा लिया। लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर कड़ाके की ठंड में यात्री घर से कंबल लेकर सफर कर रहे हैं। कई लोग फर्श पर लेटकर रात गुजारने को मजबूर हैं। कोहरा और तेज शीतलहर यात्रा मुश्किल बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी का शिकार होने पर अब पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 या 155260 पर तुरंत कॉल करें और अपना पूरा पैसा वापस पाने के लिए पुलिस से तत्काल मदद ले सकते हैं। नए साल 2026 पर गोवा, केरल और पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट टिकट तेजी से फुल हो गई हैं। यात्रियों ने पहले से बुकिंग कर ली है और किराया पिछले साल से लगभग 3 गुना बढ़ गया है। एटा में कंप्यूटर कोर्स कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के बाद मां बाप को सच जानकर भारी सदमा। पूरे इलाके में दुख और चौंकाने वाली घटना। शाहजहांपुर में सैलून संचालक ने दोस्तों के लिए लिया गया लोन चुकाने के दबाव में फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार और स्थानीय लोग इस आत्महत्या की घटना से सकते में। उत्तर प्रदेश में अवैध कोडीन कफ सिरप तस्करी के 2000 करोड़ मामले में मुख्यमंत्री योगी ने आरोपियों को सपा से जोड़ा, जबकि अखिलेश ने इसे राजनीतिक हमला बताया। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सेंटर की सूची जारी कर दी है। छात्र जिलेवार सेंटर नाम और कोड वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की विंडो भी खुली है। औरैया में 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। जिनके पास कार्ड नहीं है वे इस दौरान आसानी से आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। यूपी में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से लागू हो गई है। इस योजना में उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी और बड़े डिस्काउंट मिलेंगे, इसलिए लोग जल्द रजिस्ट्रेशन कर लाभ उठाएं। महोबा के कोऑपरेटिव बैंक में पैसे गिनते समय कैशियर ने कई नोट गायब किए। व्यापारी के हंगामा करने पर सीसीटीवी फुटेज से चोरी का सच सामने आया और बैंक में हड़कंप मच गया। फतेहपुर में विकास कार्य की जांच के दौरान 2 पक्षों में विवाद भड़का। बवाल के बाद एसपी ने सख्त एक्शन लिया। एसओ सस्पेंड किए गए और 43 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी की पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी मिलेगी। किसान ऑनलाइन आवेदन कर लाभ ले सकते हैं और बिजली की बचत के साथ खेती की लागत घटेगी। आगरा में कोहरे में छिपा ताजमहल नजर आया। वाहनों की रफ्तार धीमी रही। तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये पिछले 5 साल में इस मौसम का सबसे कम ठंड का अनुभव है। अभिनेत्री भाग्यश्री ने रिक्शे से काशी की गलियां घूमे, बोट से गंगा की सैर की सेल्फी और वीडियो बनाए और कहा, यहां आने का अनुभव और अलग ही तड़प महसूस होती है। हिजाब कांड पर मायावती भड़क उठी और पटना में कहा, नीतीश से पश्चाताप करें। कथावाचक को सलामी पर परंपरा से खिलवाड़ ना करने की चेतावनी दी। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पति ने प्रेग्नेंट पत्नी रेहाना के प्राइवेट पार्ट पर एसिड डाल दिया। वो 2 दिन घर में पड़ी रही। डॉक्टर रोज जले हुए मांस के टुकड़े निकालते रहे। स्थिति गंभीर थी। आर.के. चौधरी ने कहा, प्रदूषण के लिए शवदाह और होलिका दहन जिम्मेदार हैं, जबकि केशव प्रसाद ने हमला किया कि सपा में शामिल होते ही नेता भी प्रदूषित हो जाता है।